नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? अवैध ऑटो एलपीजी पंप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भीलवाड़ा में रसद विभाग की टीम ने पंप सील किया। दड़ुगा महात्मा गांधी स्कूल का परिणाम रहा 100%। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों का हुआ सम्मान। कुंभलगढ़ शिविर में 126 यूनिट रक्तदान हुआ। सरपंच ने जन्मदिन को बनाया सेवा दिवस। खेरवा काली कल्याण धाम में हुई पूर्णाहुति। चैत्र नवरात्रि के तहत हुए धार्मिक अनुष्ठान। गर्मी के साथ ही हुआ उत्सव गंगा प्याऊ का शुभारंभ। महात्मा गांधी चिकित्सालय में अंदर और बाहर 2 प्याऊ खोले गए। दादी ने पेश की प्रकृति सेवा की अनूठी मिसाल। भीलवाड़ा के रायला में पौधे लगाए, पक्षियों के लिए सकोरे भी बांधे। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। भीलवाड़ा में अवैध ऑटो एलपीजी पंप के विरुद्ध रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल ने भदाली खेड़ा क्षेत्र में बिना वैध दस्तावेजों के चल रहे एक अवैध ऑटो एलपीजी पंप को सील कर दिया है। पंप संचालक विजेंद्र सिंह द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का खुला उल्लंघन पाया गया। सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर घनी आबादी और औद्योगिक क्षेत्र के पास गैस रिफिलिंग का काला कारोबार चल रहा था। विभागीय टीम ने पंप की मशीनरी और स्टॉक को कब्जे में लेकर परिसर को सील कर दिया है। इस मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माना वसूलने की तैयारी की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के एमजीजीएस राजकीय विद्यालय डडुका ने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में लगातार तीसरे वर्ष 100% प्रथम श्रेणी परिणाम दर्ज कर नया इतिहास रच दिया। विद्यालय ने निजी शिक्षण संस्थानों को कड़ी टक्कर देते हुए अपनी उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था का परिचय दिया। इस अवसर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं का विद्यालय परिवार द्वारा सम्मान किया गया। चारवी प्रजापत 93.67%, दिव्या बुनकर 86.17% और शिल्पा कटारा 85.67% ने श्रेष्ठ प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय ने शिक्षा के साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी जिला और राज्य स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर अपनी अलग पहचान स्थापित की है। इस मौके पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य मोहित पाटीदार, चेतन पंड्या, दीपक सुरेश पाटीदार, संजय समाधिया सहित कई शिक्षक और ग्रामीण अभिभावक उपस्थित रहे। राजसमंद के कुंभलगढ़ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। स्थानीय सरपंच केसर सिंह खरवड़ ने अपने जन्मदिन पर समाज सेवा को समर्पित यह आयोजन किया था। तुलसी विहार रिछेड़ में आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, युवाओं और समाज सेवियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर में 126 यूनिट रक्तदान हुआ, जो क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। रक्तदान करने वालों में महिलाओं और युवाओं की भी अच्छी भागीदारी रही। यह शिविर अलग ज्योति सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। सरपंच केशर सिंह खरवड़ की इस अनूठी पहल ने क्षेत्र में सकारात्मक संदेश दिया है कि खुशियों के मौके पर जरूरतमंदों की मदद करना ही सच्ची मानवता है। केशर सिंह खरवड़ ने कहा कि उनका जन्मदिन मनाने का यह सबसे अच्छा तरीका है और वे आगे भी समाज सेवा के लिए इसी तरह के आयोजन करते रहेंगे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने केशर सिंह खरवड़ की इस पहल की सराहना की और कहा कि यह आयोजन क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा है। बांसवाड़ा जिले में घाटोल के काली कल्याण धाम खेरवा में रामनवमी पर यज्ञ और अनुष्ठान किया गया। पंडित लोकेश पाठक ने अनुष्ठान विधि द्वारा करवाया और भक्तों ने गादीपति राम सिंह शक्तावत से आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी ने महाप्रसादी ग्रहण कर सभी ने सुख शांति की मंगल कामना की। इस अवसर पर यजमान मितेश बोतलिया, उमेश मोड़, गिरीश जोशी, उपेश सुवालका सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। अनुष्ठान के दौरान भक्तों ने गादीपति राम सिंह के चरणों में श्रद्धा और भक्ति के साथ नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर आयोजित महाप्रसादी में सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। बांसवाड़ा में न्यू उत्सव फाउंडेशन परिवार और संत राजचंद्र संस्था द्वारा इस भीषण गर्मी में उत्सव गंगा प्याऊ का शुभारंभ किया गया। यह आयोजन महात्मा गांधी चिकित्सालय के बाहर किया गया था, जिसमें समाज सेवी राहुल सराफ और नर्सिंग विद्यार्थियों ने भाग लिया। फाउंडेशन विगत 15 वर्षों से सामाजिक सरोकार और जीव दया का कार्य कर रहा है। इसके अंतर्गत आने वाले दिनों में 100 से अधिक पटकों से विभिन्न स्थानों पर उत्सव गंगा प्याऊ उपलब्ध कराएगा।
फाउंडेशन के विशाल दोषी ने बताया कि आने वाले दिनों में पक्षियों के लिए सकोरे, दाना प्लेट और घोंसले वितरण का आयोजन भी किया जाएगा। इस अवसर पर उत्सव फाउंडेशन से अनूप पटेल, गौरव दोषी, रवि बाथम और अन्य सदस्य उपस्थित रहे। महात्मा गांधी चिकित्सालय में 2 प्याऊ लगाए गए हैं, एक परिसर के अंदर और एक परिसर के बाहर। फाउंडेशन का उद्देश्य लोगों को गर्मी के मौसम में शीतल पेयजल उपलब्ध कराना और जीव दया का कार्य करना है। इस आयोजन के माध्यम से फाउंडेशन ने एक बार फिर से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाया है। भीलवाड़ा के रायला में पोती के जन्मदिन पर दादी ने प्रकृति सेवा की अनूठी मिसाल पेश की है। दादी लीला देवी सुवालका ने अपनी पोती सृष्टि के 6ठे जन्मदिन पर गुलमोहर और करंज जैसे छायादार व औषधीय पौधे रोपे और पक्षियों के लिए मिट्टी के परिंदे बांधे। लीला देवी ने बताया कि गुलमोहर अपनी लालिमा से प्रकृति को सुंदर बनाएगा, वहीं करंज भीषण गर्मी में राहगीरों और जीव जंतुओं को ठंडी छांव प्रदान करेगा। इस अवसर पर परिवार के सदस्यों ने पेड़ों पर मिट्टी के परिंदे बांधे और उनमें पानी भरकर पक्षियों के दाना पानी का इंतजाम किया। यह कदम उन बेजुबान परिंदों के लिए जीवन दान साबित होगा जो पानी की तलाश में भटकते हैं। लीला देवी की इस पहल की पूरे सुवालका परिवार और क्षेत्र में सराहना हो रही है। उन्होंने अपनी पोती को जन्मदिन पर महंगे खिलौने की बजाय प्रकृति प्रेम के संस्कार भेंट किए हैं। सृष्टि ने भी अपनी दादी के साथ मिलकर पौधों को पानी पिलाया, जो नई पीढ़ी के लिए एक बड़ी सीख है। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।